they are employing labor up to this point. Suppose it is B dash and this is L2 dash. तो अगर अब हम मार्केट में लेबर की डिमांड कर्व बनाएं, इट इज नॉट AC, इट इज AB dash, AB dash. This is the final demand for labor. A, B dash, DL. This is the market demand for labor. W1 at W1, L1 at W0, L2 dash. This is the market demand for labor. तो ये जो हुआ, क्या हुआ? वेज रेट कम हुई विद द फॉल इन वेज रेट. एक फर्म ने लेबर L2 की बजाय L3 तक ले जानी स्टार्ट की क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लेबर की. तो सारी फर्म्स ने ही लेबर ज़्यादा लगानी स्टार्ट की, सारी फर्म्स ने ही आउटपुट ज़्यादा कर लिया, आउटपुट की प्राइस कम हो गई, फर्म्स के प्रॉफिट कम हो गए, फर्म्स ने आउटपुट कम करना स्टार्ट किया, उन्होंने लेबर की डिमांड कम कर दी. तो ये जो सारी प्रोसेस है, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल इफेक्ट. Because it happened outside the firm, not within the firm. Within firm भी है, outside firm भी है. तो बाकी फर्म्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट हुआ. जो हमारी पहले फर्म थी, वो जो इफेक्ट था वो सिर्फ एक फर्म के ऊपर ही हमने दिखाया. Because in heading A and B we are taking single firm, but here in heading C we are taking all the firms in our market. So finally we get the demand for labor DL. What is the meaning of heading D? It is simple. Now we get the demand for labor, capital DL, supply of labor. ये हमने assume किया है supply of labor, otherwise it is बैकवर्ड बेंडिंग यू नो. बट सपोज हमने पॉजिटिव पोर्शन तक सप्लाई ले ली, ये हमने शो नहीं किया सपोज. तो दिस इज सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर इज लाइक इन हेडिंग सी DL. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, इक्विलिब्रियम वेज रेट इज डिटरमिन्ड. एंड इन अवर एग्जांपल्स we assumed this wage rate as 30, as we have discussed in heading A. 30 wage rate ये decide हो गया and all the firms accept this wage rate. सारी firms ने यही wage rate रख ली. ये decide हुआ on the basis of demand and supply.